रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वो 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन था या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे। गोया कि वो उर्वा बिन मसूद है, यानी उनकी शक्ल व सूरत हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलती जुलती होगी। वो दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ब करेंगे और उसको पकड़कर उसका ख़ात्मा करेंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि दो आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ख़ास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका ये असर होगा कि रोए ज़मीन पर कोई शख्स ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो ये हवा वहीं पहुंचकर उसका ख़ात्मा कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद सूर बरपा लोग ही दुनिया में उसके बाद ही सिर्फ बुरे लोग ही दुनिया में रहेंगे, जिनके दिल में ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेज़ी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह परिंदे उड़ने में फुर्तीले होते हैं, इसी तरह ये लोग अपनी गलत ख्वाहिशत के पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म व ज़्यादती करने में दरिंदों वाली आदत होगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा ना जानेंगे। शैतान एक शक्ल बनकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा कि क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वो कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तो शैतान उन्हें बुत की परस्ती का हुक्म देगा और वो उनकी तामील करेंगे और उस वक्त उन पर रोज़ी की फरावनी होगी और उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर बड़े अच्छे ऐश व नशात वाली होगी। फिर सूर फूंका जाएगा, जो कोई उस सूर की आवाज़ को सुनेगा और उस आवाज़ की दहशत व खौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम न रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन इधर उधर ढलकने लग जाएगी। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा, वो एक आदमी होगा जो अपने ऊँट की हौज़ की मिट्टी से दरस्त कर रहा होगा। वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश बरसाएंगे, ऐसे जैसे कि शबनम। उसके असर से इंसानों के जिस्म में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा कि लोग अपने रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि उनसे पूछी होगी और उनके अमाल का हिसाब व किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि इनमें से दोज़खियों के गिरोह को निकाल लो। अर्ज़ किया जाएगा कि कितने में से कितने? हुक्म होगा कि हर 1000 में से 999। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये होगा कि वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी उस रोज़ की सख्ती और लंबाई का तकाजा यही
होगा कि वो बच्चों को बूढ़ा कर दे, अगरचे हकीकत में बच्चे बूढ़े ना हो। और यही वो दिन होगा जिसमें पिंडली खुल जाएगी, पिंडली खुली जाए, यानी जिस दिन अल्लाह ताला ख़ास किस्म का ज़हूर फरमाएंगे। वो एक हदीस में इस तरह है कि जब सहाबी बी अकराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सुना कि 1000 में से 999 जहन्नुम में होंगे, तो उस बात से वो इतने परेशान हुए कि चेहरों के रंग बदल गए। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि 999 जो जहन्नुम में जाएंगे वो याजूज माजूज और उनकी तरह कुफ़ार व मुशरिकीन में से होंगे, और 1000 में से जो एक जन्नत में जाएगा वो तुम में से और तुम्हारे तरीका इख्तियार करने वालों में से होगा। अल्लाह ताला हमको भी उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा 5 वक्ता नमाजी बनाए और हमें अपने माँ बाप का फ़र्मे बरदार बनाए, हमेशा दीन का खिदमत गुजार बनाए, अच्छाई और सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।